नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। 2 दिन पूर्व राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य की कुछ नगर पालिकाओं के चुनाव करवाने को लेकर घोषणा की थी, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि इस चुनाव को आगे ढकेले जाने के बारे में राज्य निर्वाचन आयोग से चर्चा की जाएगी, क्योंकि इस समय बारिश का मौसम है और इस दौरान चुनाव करवाने में काफी दिक्कतें पेश आ सकती हैं। क्योंकि बारिश कब होगी इसे लेकर निश्चित तौर पर पहले से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसके साथ ही सीएम एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि इस समय ओबीसी आरक्षण का मामला भी सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन है, जिस पर निर्णय आना बाकी है और हम सभी यह भी चाहते हैं कि ओबीसी आरक्षण पर निर्णय होने के बाद ही चुनाव करवाए जाएं। तब तक महाराष्ट्र को बाढ़ व बारिश की स्थिति से भी छुटकारा मिल चुका रहेगा और उस समय चिंता मुक्त वातावरण में चुनाव करवाए जा सकेंगे। बता दें कि जिन इलाकों में बारिश का जोर कम है, ऐसे नगर परिषदों के चुनाव कराने की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू की जा चुकी है, जिसके तहत अमरावती जिले के अंजनगांव, सुरजी व दरियापुर इन 2 नगर पालिकाओं के चुनाव 18 अगस्त को होंगे, जिसके लिए कल शुक्रवार से आचार संहिता लागू कर दी गई है। लेकिन अब राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा स्थानीय निकायों के चुनाव को आगे टाले जाने के बारे में राज्य निर्वाचन आयोग के साथ चर्चा की जाएगी। ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि अंजनगांव, सुरजी व दरियापुर पालिका क्षेत्र में चुनाव कब होते हैं। जिले के आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र अंतर्गत चिखलदरा तहसील के पाटडोंगरी व कोयलारी गांव में खुले कुएं का दूषित पानी पीने की वजह से परसों गुरुवार को 3 लोगों की मौत हो गई थी तथा करीब 100 से अधिक लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें डायरिया व कॉलरा होने की वजह से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस बात की जानकारी मिलते ही राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज अमरावती की जिलाधीश पवनीत कौर से मोबाइल फोन पर संपर्क साधते हुए कोयलारी व पाटडोंगरी गाँव वासियों का हालचाल जाना, साथ ही सभी बीमार ग्रामीणों का इलाज जरूरत पड़ने पर सरकारी अस्पताल की बजाय निजी अस्पताल में कराए जाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। इस समय जिलाधीश पवनीत कौर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बताया कि इस समय भी कोयलारी व पाटडोंगरी गांव के कई नागरिकों की स्थिति गंभीर है, लेकिन सभी का बेहतरीन तरीके से इलाज चल रहा है। नमस्कार, काय परिस्थिती आहे तिथे जे दूषित पाण्यामुळे अच्छा, त्यांची काय परिस्थिती आहे आता, तब्येत कशी त्यांची? नाही, जे क्रिटिकल असतील त्यांची तातडीने त्यांना व्यवस्थित पाहिजे तर मोठ्या इन्स्टिट्यूटमध्ये काय आवश्यकता असेल शिफ्ट करायची, इमिडिएट शिफ्ट करा. आणि नाही, फक्त आणखी डेट वाढणार नाही त्याच्यासाठी सगळ्या सूचना आणि काळजी घ्यायला लावा आपल्या लोकांना. आणि कुठेही काही कमी पडणार नाही याची काळजी तुम्ही स्वतः आपल्या लोकांना सूचना द्या. आणि ज्यांचं डेट झालं त्यांना आपण शासनाकडून जी मदत आहे ती ताबडतोबीने प्रस्ताव टाका आणि आपण त्यांना शासनाच्या वतीने त्यांच्या कुटुंबियांना मदत करू. चिखलदरा के कोयलारी व पाटडोंगरी गांव में दूषित पानी की वजह से हुए इस दर्दनाक हादसे की जानकारी मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल ने सीएम शिंदे को अवगत कराई थी, जिसे सीएम शिंदे ने पूरी गंभीरता के साथ लिया और आज सुबह ही इस घटना को लेकर अमरावती की जिलाधीश पवनीत कौर से मोबाइल फोन के जरिए बातचीत की। जहां कुएं का दूषित पानी पीने की वजह से विगत गुरुवार को एक महिला व 2 पुरुषों की मौत हो गई थी, वहीं आज सुबह कोयलारी गांव निवासी मोनाली उइके नामक 62 वर्षीय महिला ने भी जारी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसके साथ ही दूषित पानी पीने की वजह से होने वाली मौतों की संख्या बढ़कर अब 4 हो गई है। आषाढ़ी एकादशी के पर्व पर कल रविवार 10 जुलाई को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पंढरपुर के दौरे पर रहेंगे, लेकिन इस समय राज्य में नगर पालिका चुनाव घोषित होने की वजह से आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी गई थी, जिसे राज्य निर्वाचन आयोग ने तुरंत अनुमति प्रदान कर दी है, जिससे आषाढ़ी की महापूजा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों होने का रास्ता खुल गया है।
गत रोज अमरनाथ की पवित्र गुफा के पास बादल फट जाने की वजह से बाढ़ वाली स्थिति बन गई और पूरे पर्वतीय क्षेत्र में अचानक ही हालात विकट और विपरीत हो गए। पता चला है कि इस समय पड़ोसी जिले अकोला की अकोट तहसील से वास्ता रखने वाले 29 लोग अमरनाथ के यात्रा मार्ग पर फंसे हुए हैं, जो पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी का दर्शन करने के बाद वापस लौट रहे थे। इन सभी 29 यात्रियों को अमरनाथ गुफा के मार्ग पर रामबाण व चंद्रकोट परिसर में बनाए गए सीआरपीएफ के कैंपों में सुरक्षित रखा गया है और हालात नियंत्रित होते ही उन्हें सकुशल वापस भेजा जाएगा। इस समय प्रभारी संभागीय आयुक्त पवनीत कौर के साथ ही अकोला का जिला व अकोट का तहसील प्रशासन अमरनाथ श्राइन बोर्ड के साथ संपर्क में बना हुआ है और अकोट के डीएमओ शब्दे ने सभी यात्रियों के सकुशल रहने की पुष्टि की है। जिले की पूर्व पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने अब तक उमेश कोल्हे के आवास पर भेंट नहीं दी और यशोमती ठाकुर ने महाविकास आघाड़ी सरकार में पालक मंत्री रहने के दौरान पुलिस पर इस मामले की वजह को दबाए रखने के लिए दबाव भी बनाया। ऐसा आरोप जिले की सांसद नवनीत राणा द्वारा लगाया गया था, जिस पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि सांसद नवनीत राणा के पास बेतुके बयान देने के अलावा अन्य कोई काम नहीं है। ऐसे में उनकी इस तरह की बातों का कोई क्या जवाब दे सकता है। पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर ने यह भी कहा कि उमेश कोल्हे के साथ उनका खुद का काफी अच्छा परिचय था और जब उन्हें इस नृशंस हत्या के बारे में पता चला तो वे उस समय मुंबई में थी और अमरावती वापस लौटते ही उन्होंने कोल्हे परिवार के घर पर भेंट दी। इस समय उनके साथ पूर्व महापौर विलास इंगोले, कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत तथा महिला कांग्रेस की शहराध्यक्ष अंजलि ठाकरे भी मौजूद थी, लेकिन उन्होंने इस सांत्वना भेंट की कोई मार्केटिंग नहीं की। हालांकि जिस समय वे कोल्हे परिवार के घर से बाहर निकल रही थी तब एक मराठी न्यूज चैनल के प्रतिनिधि वहां मौजूद थे, जिन्होंने उनका साक्षात्कार भी लिया था। इस बातचीत के दौरान पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर ने उस आरोप को भी सिरे से खारिज किया, जिसमें कहा गया था कि महाविकास आघाड़ी सरकार के समय उन्होंने पालक मंत्री रहते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन पर मामले को दबाने के लिए दबाव डाला था। राज्यसभा व विधानसभा के चुनाव के समय पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करने और विगत दिनों विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव के समय मतदान में अनुपस्थित रहने के मामले को लेकर कांग्रेस द्वारा अपने 11 विधायकों के नाम नोटिस जारी की गई है। इस बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री व पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी के आदेश का उल्लंघन करते हुए अनुशासनहीनता की है उन पर पार्टी द्वारा निश्चित रूप से कार्रवाई तो की ही जाएगी, लेकिन किन किन विधायकों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई होगी यह पार्टी प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले को ही पता हो। जब से शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया, तब से शिवसेना के 2 हिस्सों में बंटने की शुरुआत हो गई है। शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही मुंबई एवं आसपास के स्थानीय निकायों के सदस्य बड़ी संख्या में शिंदे गुट के साथ जुट रहे हैं। ऐसे में बदली हुई स्थिति में अमरावती महानगर व जिले की शिवसेना पर इसका क्या असर पड़ा है, इसे लेकर चर्चा चलनी शुरू हो गई है। मंडल न्यूज ने इस बारे में शिवसेना के अमरावती जिला प्रमुख दिनेश बूब, राजेश वानखड़े, सुनील खराटे तथा महानगर प्रमुख पराग गुर्दे के साथ बातचीत करते हुए शिवसेना के भीतर मचे घमासान को लेकर उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, जिसमें चारों प्रमुख पदाधिकारियों ने खुद को पहले की तरह शिवसेना के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ बताते हुए कहा कि वे पहले से सच्चे शिवसैनिक के तौर पर ठाकरे परिवार और मातोश्री के प्रति वफादार रहे हैं और आगे भी रहेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अमरावती महानगर क्षेत्र में किसी भी तरह की बगावत वाली स्थिति नहीं है और शिवसेना में किसी भी तरह की गुटबाजी के लिए कोई स्थान भी नहीं है। हाल ही में हुए विधान परिषद के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज करने वाले भाजपा विधायक श्रीकांत भारती ने गत रोज विधान परिषद की कार्रवाई में हिस्सा लेते हुए अपने पद व गोपनीयता की शपथ ली। गत रोज जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस दुखद घटना के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम शिंजो आबे के निधन पर शोक जताते हुए देश में 1 दिवसीय राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया, जिसे आज सभी सरकारी कार्यालयों पर राष्ट्रध्वज को आधी ऊंचाई पर ही फहराया गया। भाजपा नेत्री नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालने की वजह से मौत के घाट उतारे गए मेडिकल व्यवसायी उमेश कोल्हे की आत्म शांति के लिए आज जिले की सांसद नवनीत राणा तथा बडनेरा के विधायक रवि राणा ने अपने कई समर्थकों के साथ मिलकर सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पठन किया। आज सुबह राणा दंपति अपने कई समर्थकों के साथ कोल्हे परिवार का निवास परिसर रहने वाले लोकमान्य कॉलोनी क्षेत्र में पहुंचे, जहाँ पर हनुमान मंदिर में सामूहिक रूप से महाआरती करने के साथ ही सभी लोगों ने साथ मिलकर हनुमान चालीसा का पठन करते हुए उमेश कोल्हे की आत्म शांति के लिए प्रार्थना की। आणि म्हणून त्यांच्या परिवारासोबत कोल्हे परिवारासोबत त्यांच्या पूर्ण कॉलनीचे परिसराचे लोक सगळे बसून आम्ही हनुमान चालीसा पाठन केलं आणि जे ताकद आम्हाला भेटते आणि त्यांनाही ताकद भेटली पाहिजे आणि येणाऱ्या काळामध्ये कोर्टामधून जे फास्ट ट्रॅकची आम्हाला अपेक्षा आहे आणि ज्या पद्धतीने प्रोसिजर आणि या परिवाराला न्याय भेटला पाहिजे, खरी गोष्टी काय ते बाहेर पडली पाहिजे, त्याच्यासाठी आज आम्ही हनुमान चालीसाचं पाठन या कोल्हे परिवारासोबत आणि या पूर्ण परिसराचे लोकांसोबत केलं आहे। माने उमेश कोल्हेजींना आज या ठिकाणी सगळे मिळून या ठिकाणी श्रद्धांजलीसुद्धा आम्ही दिली आणि ज्याप्रमाणे त्यांची हत्या झाली पूर्ण अमरावती जिल्ह्यामध्ये शहरामध्ये भयाचं वातावरण आहे, पूर्ण देशामध्ये दुःखद ही घटना झालेली आहे आणि यासाठी या भयमुक्त करण्यासाठी
हनुमान चालिसाचा पाठ ठेवून या ठिकाणी संपूर्ण कोल्हे परिवार या संकटातून मुक्त झाला पाहिजे आणि बजरंगबलीच्या कृपेने हे संकट पुन्हा आमच्यावर कोणावर येऊ नये, या देशामध्ये सुख शांती नांदावी आणि सगळ्यांनी एक भावाप्रमाणे परिवारासारखं वागावं, या उद्देशातून या संकटाला मुक्त करण्यासाठी या ठिकाणी हनुमान चालीसा पाठ ठेवला आहे। कल 10 जुलाई को बकरी ईद और आषाढ़ी एकादशी जैसे दो पर्व एक साथ पड़ रहे हैं। ऐसे में दोनों पर्वों को बेहद शांतिपूर्ण ढंग से मनाने और शहर में कानून व व्यवस्था की स्थिति को कायम रखते हुए आपसी सद्भाव बनाए रखने के संदर्भ में शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने आह्वान करने के साथ ही सभी समाजों के प्रमुख धर्मगुरुओं, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों, प्रतिष्ठित नागरिकों, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल हेल्पलाइन के सदस्यों तथा शांतता कमेटी के सदस्यों को साथ लेते हुए पुलिस आयुक्तालय सहित विभिन्न पुलिस थानों में अलग अलग स्थानों पर बैठकें आयोजित की, जहां पर दोनों समाजों को उनके पर्व की शुभकामनाएं देते हुए सीपी डॉक्टर आरती सिंह ने त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। इसके साथ ही आज शनिवार की शाम अमरावती शहर पुलिस द्वारा चित्रा टॉकीज परिसर से एक रूट मार्च किया गया, जो नागपुरी गेट व कोल्हापुरी गेट पुलिस थाने के कार्यक्षेत्र अंतर्गत शामिल होने वाले विभिन्न इलाकों से होकर गुजरा। इस रूट मार्च में शहर पुलिस के जवानों के साथ साथ SRPF, होमगार्ड, रैपिड एक्शन फोर्स व QRT पथक भी शामिल हुए थे। दाऊदी बोहरा मुस्लिम समाज ने आज बड़े हर्षोल्लास के साथ ईद उल अजहा यानी बकरीद का पर्व मनाया, जिसके तहत आज सुबह 5:15 बजे सबसे पहले दाऊदी बोहरा समाज के आमिल साहब शेख यूसुफ भाई खरगोनवाला ने फजर की नमाज पढ़ाई, जिसके बाद दुआएं पढ़ी गई। इसके बाद सुबह 6 बजे ईद का खुतबा पढ़ने के साथ ही सुबह 7 बजे ईद की नमाज पढ़ाई गई, जिसमें दाऊदी बोहरा समाज से वास्ता रखने वाले सभी समाज बंधु बड़ी संख्या में शामिल हुए। ईद की नमाज अदा करने के बाद खुशी की मजलिस आयोजित की गई थी, जिसमें सभी समाज बंधुओं ने एक दूसरे को बकरीद के पर्व की शुभकामनाएं दी, जिसके उपरांत दाऊदी बोहरा समाज बंधुओं ने अपने अपने घर जाकर कुर्बानी की रस्म को अदा किया। बुधवारा परिसर स्थित आजाद हिंद मंडल में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आगामी बुधवार 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन बुधवारा परिसर स्थित हरिभाव कलोती स्मारक मंदिर में शाम 6 बजे से शुरू होगा और इस आयोजन के दौरान स्वर्गीय नाना साहब बामन गांवकर की स्मृति में मेधावी छात्र छात्राओं, खिलाड़ियों व कोविड योद्धाओं का सम्मान किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए आयोजन के संयोजक तथा पूर्व महापौर विलास इंगोले ने सभी से इस आयोजन में बड़ी संख्या में उपस्थित रहने का आह्वान किया है। यूक्रेन से अपने मेडिकल पाठ्यक्रम की पढ़ाई अधूरी छोड़कर बीच में ही वापस लौटे अमरावती निवासी विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों द्वारा जिलाधीश पवनीत कौर से मुलाकात करते हुए कहा गया कि 4 माह पूर्व रूस व यूक्रेन के बीच युद्ध के हालात पैदा हुए थे। ऐसे में मेडिकल पाठ्यक्रम की पढ़ाई करने हेतु यूक्रेन गए भारतीय छात्रों को अपने देश व घर वापस लौटना पड़ा, जो अब भी अपने ही घरों पर है, क्योंकि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में इन बच्चों का काफी शैक्षणिक नुकसान हो रहा है और उनके भविष्य पर सवालिया निशान लग गया है, जिसकी ओर प्रशासन एवं सरकार द्वारा गंभीरतापूर्वक ध्यान दिए जाने की सख्त जरूरत है। जारी सप्ताह के दौरान अमरावती जिले में रोजाना ही कोविड संक्रमितों का आंकड़ा लगातार उछाल भरता रहा, जिसके तहत आज भी जिले में 14 कोविड संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही आज जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 73 हो गई है, जिसमें से 2 मरीजों को कोविड अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं मनपा क्षेत्र में 33 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 38 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। विगत 24 घंटे के दौरान जिले में 10 लोग कोविड मुक्त भी हुए। इन दिनों विदर्भ के नंदनवन चिखलदरा ने सुंदरता की चादर ओढ़ रखी है, जहां पर घने कोहरे व बादलों का माहौल है। ऐसे में प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लूटने हेतु इन दिनों चिखलदरा में पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है। अग्रवाल सखी मंच द्वारा आयोजित अलबेला सावन मंच प्रदर्शनी का आज से शानदार शुभारंभ किया गया। सांसद नवनीत राणा के हाथों इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। इस प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के 32 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। इन सभी स्टॉल को सांसद नवनीत राणा ने भेंट देते हुए सभी को 14 जुलाई से शुरू हो रहे पवित्र सावन माह की बधाइयां दी। आज शहर के अकोली परिसर स्थित नया अमरावती रेलवे स्टेशन से श्री क्षेत्र पंढरपुर के लिए दूसरी विशेष ट्रेन रवाना हुई। इस समय भारतीय जनता पार्टी द्वारा पंढरपुर के लिए रवाना हुए भक्तों का स्वागत करने के साथ ही उन्हें फरियाली अल्पोपहार का वितरण किया गया। इस समय पूर्व महापौर चेतन गावंडे तथा मनपा के पूर्व सभागृह नेता तुषार भारती सहित भारतीय जनता पार्टी के अनेकों कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
जिला परिषद शिक्षक सहकारी बैंक के चुनाव में 21 में से 15 सीटों पर प्रगति पैनल के उम्मीदवार विजयी हुए हैं। ऐसे में अब बैंक के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व कार्यकारिणी चुनाव की हलचलें तेज हो गई हैं। प्रगति पैनल ने गोकुलदास राउत के नेतृत्व में यह चुनाव जीता। ऐसे में शिक्षक बैंक के अध्यक्ष के तौर पर गोकुलदास राउत के ही दोबारा विराजमान होने का अनुमान है। वहीं उपाध्यक्ष पद पर इस बार पहली दफा किसी महिला प्रत्याशी को मौका दिया जा सकता है, जिसमें सरिता काठोले व संगीता तड़स, इन दो में से किसी एक को उपाध्यक्ष बनाए जाने की संभावना है। विगत सोमवार की देर रात हुई मूसलाधार बारिश की वजह से नेरपिंगलाई परिसर के आसपास स्थित गांवों में किसानों व नागरिकों का काफी नुकसान हुआ। ऐसे में नुकसान प्रभावित क्षेत्रों का भाजपा के पदाधिकारियों द्वारा मुआयना किया गया। साथ ही भाजपा जिलाध्यक्ष निवेदिता दिगड़े चौधरी ने आश्वासन दिया कि नुकसान पीड़ितों को नुकसान भरपाई दिलाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। देर रात के समय मूसलाधार बारिश के कारण भातकुली मार्ग के पेढ़ी नदी के ऊपर से बाढ़ का पानी बह रहा था। ऐसे में इस रास्ते के दोनों ओर आवाजाही बंद हो गई और 200 से अधिक नागरिक पुल के उस पार फंस गए, जिन्हें पास में ही स्थित मंदिर में आश्रय दिया गया। जिसकी जानकारी मिलने पर तहसीलदार नीता लबड़े के नेतृत्व में राजस्व विभाग की ओर से इन सभी लोगों के भोजन की व्यवस्था कराई गई। नांदगांव खंडेश्वर की एक महिला जिला महिला अस्पताल में प्रसूति के लिए भर्ती की गई। इस महिला के पति अमोल अघम ने महिला के पास पर्स में 10,000 रुपए रखने के लिए दिए थे। रात के समय डॉक्टर राउंड पर आने के बाद महिला उसके बच्चे को देखने के लिए आईसीयू में गई। इसी बीच पलंग पर रखे पर्स में से किसी अज्ञात ने 10,000 रुपए चुरा लिया। गाड़गीनगर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अंजनगांव सूजी तहसील के नीमखेड़ बाजार जिला परिषद के पूर्व सभापति विलास पवार के घर के सामने खड़ी मोटरसाइकिल और कार चोरों ने चुरा ली। यह घटना गुरुवार की देर रात घटित हुई। चोरों ने पहले घर में घुसकर डाइनिंग टेबल पर रखी वाहनों की चाबी उठाई और वाहन लेकर फरार हो गए। बुल्ढाना तहसील के जनुना गांव में खेत की मेड़ को लेकर दादाराव सरदार नामक किसान के साथ अमोल पवार ने विवाद करते हुए हाथापाई की। पश्चात इलाज के दौरान दादाराव की मौत हो गई। एक ही दिन में हत्या की 2 घटनाओं से वर्धा जिला दहल गया। रुपए के विवाद को लेकर नारायण चचाने नामक व्यक्ति ने अपने ही बेटे विशाल चचाने की हत्या कर डाली। यह घटना वर्धा शहर के समीप पिंपरी मेघे स्थित बेघर बस्ती में घटित हुई। वहीं दूसरी ओर सेवाग्राम के हावरे लेआउट परिसर में मामूली सी बात को लेकर हुए विवाद में अरुण ठुल नामक वृद्ध की बेरहमी के साथ हत्या किए जाने का मामला भी उजागर हुआ। मेगा तहसील के अंजनी निवासी अमर ढोरे व उसके मित्र गणेश खड़ से वाशी में आयोजित विवाह समारोह में वीडियो शूटिंग करने के लिए गए थे और अपना काम निपटाकर 7 जुलाई की रात अंजनी गांव की ओर वापस आ रहे थे। इसी बीच मालेगांव बाईपास पर एक ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में अमर ढोरे की मौके पर मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल गणेश खड़से को आगे के इलाज के लिए अकोला अस्पताल में रेफर किया गया। खेत में कीटनाशक का छिड़काव करते समय आसमान से अचानक बिजली गिरने के कारण 2 किसानों की मौके पर मौत हो गई और एक किसान गंभीर रूप से झुलस गया। यह घटना नेरपिंगलाई के पास माहौली जहांगीर परिसर के जामडोल खेत परिसर में शुक्रवार की दोपहर 3:30 बजे घटित हुई। यवतमाल तहसील कृषि अधिकारी राहुल दासरवार ने पांडरकौड़ा स्थित माय सनराइज मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी में छापा मार कर नकली खाद व कीटनाशक बिक्री का पर्दाफाश किया, जहां पर पुलिस की सहायता से कृषि अधिकारी ने 7.5 लाख रुपए का माल बरामद करने के साथ ही जावेद गुलाब, मुस्तफा अंसारी व दिनेश कुंटलवाल नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।